सबसे अहम तो ये बताइए कि ये जो फंडिंग वाली जो ऐप हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो ट्रैक भी ना हो कि किस तरह से जो पैसों की चेन आ रही है उसके बारे में पता भी ना चले और मकसद भी पूरा हो जाए। देखिए क्या होता है, जैसे जो एक ऐप डेवलपर होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है ऐप का फंक्शनिंग। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा प्रोसीजर बनाते हैं कि जो केवाईसी मांगा भी गया है, केवाईसी तो जनरली गवर्नमेंट बोलती है मांगने के लिए, राइट? इजी पैसा भी केवाईसी तो ले रहा है, राइट? कि वो जो केवाईसी का प्रोसीजर है वो इतना ज्यादा लाइट हो कि कोई भी उसे बाईपास कर दे इजी। हम्म। लाइक जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, पीछे होता था कि बहुत सारे चाइनीज एनबीएफसी होते थे। हम्म। उनमें आपने लोगों की कंप्लेंट आती थी कि किसी ने हमारे अकाउंट से लोन ले लिया और हमें पता ही नहीं है, हमें कॉल्स आ रही है कि लोन पे करो, राइट? हम्म। वो इसलिए होता था क्योंकि उनका केवाईसी प्रोसीजर बाईपास करना इतना इजी होता था कि बस एक आईडी प्रूफ देते थे और केवाईसी हो गया। तो पाकिस्तान में ये चीज क्या है कि जो केवाईसी कॉम्प्लायंस है उसका कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं है इंडिया में। फिर भी केवाईसी कॉम्प्लायंस को आपने देखा कि पेटीएम पर फाइन लगा था, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे कि हम्म। केवाईसी कॉम्प्लायंस को मानना। वहां पे ना ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर, ना उनके कोई हार्ड कॉम्प्लायंस है। तो वो जो उनके जो वॉलेट, डिजिटल वॉलेट सिस्टम्स है, वो जानबूझ के ऐसा सिस्टम्स बना दिए हैं कि कोई भी किसी के भी नाम पे, किसी की भी आईडी पे अपना एक डिजिटल वॉलेट बना के बैठा होता है, जो मतलब उसकी आईडी प्रूफ पे है ही नहीं कायदे से, वो इतना इजीली बाईपास हो गया। और उसके थ्रू वो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा होता है, हम्म। क्योंकि वो सारे फेक अकाउंट्स हैं, दूसरे लोगों के आईडी प्रूफ से बने, उसमें से क्या पता कुछ आईडी प्रूफ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी ना करते हो। तो हम्म। जिसके थ्रू वो सारा प्रोसेस चलता रहता है बेसिकली। हम्म। अब क्या है कि जैसे आपने अभी उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या फॉरेन यूजर्स भी उस ऐप को हम्म। यूज करके फंड्स भेज पाएंगे? जी वो बिल्कुल भेज पाएंगे, राइट? हालांकि हर नेशन का, जैसे इंडिया या पाकिस्तान है, कोई भी नेशन है, उनका फॉरेन से जो पैसा आना है, जो अगर जैसे इंडिया ने अगर कोई आज यूपीआई शुरू किया है, तो जो फॉरेन यूजर्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर लॉज होते हैं, राइट? हम्म। कि किस टाइप का पैसा आ सकता है, किस टाइप का पैसा नहीं आ सकता, उनका केवाईसी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम्म। राइट? तो पाकिस्तान में भी ऐसे प्रॉपर वो बने हुए हैं टू से, मतलब कि हम्म। फॉर्मेलिटी के लिए तो कानून बनाए ही जाते हैं, राइट? हम्म। लेकिन पाकिस्तान को जब ये पता है कि वो टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा है, और जब उनका सिस्टम उस चीज में मिला हुआ है, तो वो उस चीज का ऑडिट नहीं होने देंगे। हम्म। और जो वॉलेट्स हैं जो उनके जैसे इजी पे वहां पे ज्यादा यूज हो रहा है, जो उनका खुद का ही वॉलेट सिस्टम है बेसिकली, वो तो जानबूझ के उन चीजों का ऑडिट नहीं करेगा। उसने तो जानबूझ के ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि ठीक है, इजीली केवाईसी बाईपास हो गया और इजीली पैसा यहां से वहां घूमता रहा विद इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर के अगर कोई यूजर्स हैं उनके बीच में भी वो इजीली घूमता रहा, चाहे वो फेक आइडेंटिटीज पे ही क्यों ना बने हुए अकाउंट्स हैं। हम्म। वो उसे रिव्यू नहीं करना चाहते हैं। अगर वो प्रॉपर एआई लगाएं, प्रॉपर बायोमेट्रिक्स वगैरह लगाएं, तो वो इन चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकना ही नहीं चाहते हैं। रोकना